नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हमने 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों वो मैं लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ से जो सीरीज़ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ जो है वो चालू होने वाली है। तो जिन दोस्तों ने जो है वो इस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाएँ और पुरानी सीरीज़ भी देखें। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए और इस फ्री PDF को जो है वो डाउनलोड करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं सेशन को और 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है वो वहाँ से हम शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है अपना 700 नंबर का प्रश्न है कि 13 ताले नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना किन्हें माना जाता है दोस्तों। 13 ताले की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो माना जाता है अपने मांगी बाई को। ठीक है, मांगी बाई को माना जाता है 13 ताले की प्रसिद्ध नृत्यांगना। ठीक है, और अलानी जिलानी के बारे में बात की थी, जो एक मांड गायिका है, जैसलमेर की रहने वाली है। अलानी जिलानी बाई जो है उनको पद्मश्री से कब अलंकृत किया गया था? 1982 जो है वो आप याद रखिएगा। 1982 के अंतर्गत ही जो है इनको पद्मश्री से जो है वो सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 701 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये भी देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की प्रथम व एकमात्र ध्रुपद गायिका कौन है दोस्तों। तो मधु भट्ट तेलंग का नाम आता है, जो एकमात्र राजस्थान के एकमात्र, ठीक है, ध्रुपद गायिका जो है वो मानी जाती है मधु भट्ट तेलंग को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 702 नंबर। देखो 701 नंबर जो प्रश्न है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब तक नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। सबको पता है नॉर्मल जीके जो होता है, अलानी जिलानी बाई कौन थी, 13 ताले नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कौन प्रसिद्ध है, ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अब यूनिक चीज़ें जो है वो आपको जो है पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे पूछा गया था पिछली बार कि अलानी जिलानी बाई के गुरु का क्या नाम था। लो बताओ आप क्या कह सकते हो। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें उनके बारे में मैंने जो है डिटेल से बात की थी। ठीक है, चलिए हाँ, जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं वो ज़रूर देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस सीरीज़ जो है जो वो जुड़े हुए हैं। दिल की गहराइयों से आपका जो है वो आभार दोस्तों। चलिए 702 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि श्रीमती बन्नो बेगम जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध मांड गायिका है। तो मानी जाती है दोस्तों कहाँ की? जयपुर की। जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका मानी जाती है श्रीमती बन्नो बेगम। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न है 703 नंबर का प्रश्न है कि राज्य की पहली नौटंकी महिला कलाकार कौन बनी। राज्य की पहली जो नौटंकी महिला कलाकार है वो कौन बनी थी? तो मुश्तरबाई जो है वो बनी थी दोस्तों, राज्य की पहली नौटंकी महिला कलाकार। ठीक है, मुश्तरबाई याद रखिएगा। 704 नंबर का प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि राजस्थान की राधा किनका उपनाम है। राजस्थान की राधा जो है वो किसका उपनाम है दोस्तों? तो मीराबाई का उपनाम माना जाता है राजस्थान की राधा के नाम से। ठीक है, चलिए 705 नंबर का प्रश्न आता है कि मीराबाई के पिता का क्या नाम था। मीराबाई जो है उनके पिताजी का क्या नाम था? तो रतन सिंह मिलता है। रतन सिंह जो थे दोस्तों वह मीराबाई के पिताजी हैं। अगला प्रश्न 706 नंबर का है कि मीराबाई के पति का क्या नाम था दोस्तों। तो पति का नाम मिलता है भोजराज। ठीक है, मीराबाई की पति का जो नाम है वो है भोजराज। ठीक है, 707 नंबर का प्रश्न है कि नेह निधि रसकुंज प्रेम संपुट प्रसिद्ध ग्रंथ किनके हैं। तो सुंदर कंवरी के माने जाते हैं। नेह निधि रसकुंज प्रेम संपुट प्रसिद्ध ग्रंथ किनके हैं? तो सुंदर कंवरी के माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखें 708 नंबर का प्रश्न है कि दयाबोध और विनय मालिका ग्रंथ जो है वो किसने लिखे थे। तो दयाबाई के द्वारा जो है वो लिखे गए थे दोस्तों। 709 नंबर का प्रश्न आता है कि सहज प्रकाश किनकी कविताओं का संग्रह है। सहज प्रकाश जो है दोस्तों वह किनकी कविताओं का संग्रह माना जाता है। तो सहजोबाई का जो है वो प्रकाश माना जाता है। हाँ, मतलब सहज प्रकाश याद रखिएगा। सहज प्रकाश सहजोबाई, दयाबाई का है दयाबोध, विनय मालिका। अगला प्रश्न 710 नंबर का आता है कि मत्स्य की मीरा, मत्स्य की मीरा किसको कहा जाता है। तो सम्मान बाई को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न 711 नंबर का कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के पद्मश्री से कब नवाजा गया था। लक्ष्मी कुमारी जो चुंडावत है, चुंडावत होते हैं राजपूत, तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिस तरीके से भवानी सिंह चुंडावत नाम सुना होगा आपने हिंदी के ब्रांडेड आदि। ठीक है, तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पद्मश्री से कब नवाजा गया था। तो 1984 में जो है वो नवाजा गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए 712 नंबर का प्रश्न आता है कि मांझल रात केरे चकवा बात बगड़ावत किसके ग्रंथ माने जाते हैं। तो लक्ष्मी कुमारी के चुंडावत के जो हैं वो वही ग्रंथ माने जाते हैं। तो मांझल रात का नाम आता है, केरे चकवा बात बगड़ावत ये तरीके जो है वो ग्रंथ माने जाते हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के। अगला प्रश्न आता है 713 नंबर का, अबलाओं का इंसाफ उपन्यास किसका है। अबलाओं का उपन्यास इंसाफ जो है उपन्यास जो है वो दोस्तों स्फूर्णा देवी,
हाँ, थोड़ा सा तबीयत नरम ही है, लेकिन क्लास लेना बहुत ज़रूरी था। अगला प्रश्न 714 नंबर का आता है कि अस्मिता काला किस जिले की प्रसिद्ध बवाई नृत्यांगना है दोस्तों? याद रखिएगा, तो वो है जयपुर की। अब इस तरीके के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। जो हमारी सीरीज़ जो लड़के पढ़ रहे हैं डेली का डेली, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न आएंगे तब। तो अस्मिता काला जो है वह किस जिले की प्रसिद्ध बवाई नृत्यांगना मानी जाती है? तो जयपुर की है दोस्तों। 715 नंबर का प्रश्न, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? चरी नृत्य जो है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन मानी जाती है? तो फल्गुबाई। बस जस्ट मैंने बात की थी ना आपको, जब दयाबाई की बात चल रही थी, जिनके द्वारा लिखा गया था ग्रंथ दयाबोध और विनय मालिका, तब मैंने आपको बताया था कि फल्गुबाई जो नृत्यांगना मानी जाती है वो है चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और अस्मिता काला की बात करें तो जयपुर के रहने वाली हैं और बवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है दोस्तों। अबलाओं का इंसाफ उपन्यास किसका है? तो स्फूर्णा देवी का माना जाता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार लगवाया था। अगला प्रश्न 716 नंबर का कि देश की प्रथम फड़ चितेरी महिला कौन है दोस्तों? देखो, फड़ चित्रकार जो है वो अधिकतर पुरुष हैं, लेकिन यदि माना जाए कि देश की प्रथम फड़ जो चितेरी महिला है वह है अपनी पार्वती जोशी, ठीक है। जोशी जो है वो काफ़ी हस्त माने जाते हैं इस कला के लिए, हाँ, हस्तकला, ठीक है। वो बाद में हम बात करेंगे किस तरीके की कलाएं होती है सारी की सारी। 717 नंबर का प्रश्न, जोशिता शर्मा जो जयपुर के रहने वाली हैं वह प्रसिद्ध नृत्यांगना है। जोशिता शर्मा जो जयपुर की हैं वह प्रसिद्ध नृत्यांगना है किनकी? तो वो है बवाई नृत्य की। 718 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान की पहली महिला कुश्ती प्रशिक्षक थी, आंची देवी का नाम आता है। कौन? आंची देवी जो है दोस्तों मानी जाती है, आंची देवी राजस्थान की पहली महिला कुश्ती प्रशिक्षक थी दोस्तों, ठीक है। हाँ, कांची देवी, आंची देवी, आंची नॉट कांची, वो क्या कांची कांची रे करके गाना है ना, वो याद आता जाता है। 719 नंबर के प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। प्रश्न कह रहा है कि सीमा जोशी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें आप भी। सीमा जोशी जो है उसका संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी खिलाड़ी है दोस्तों। कौन? सीमा जोशी। एक जोशी के बारे में बात की थी जो देश की प्रथम फड़ चितेरी है, पार्वती जोशी, ठीक है। और एक इधर हम सीमा जोशी की यदि बात करें तो ये इनका संबंध जो है वो किस खेल से है? तो कबड्डी खिलाड़ी जो खेल होता है उससे संबंध माना जाता है सीमा जोशी का। 720 नंबर का प्रश्न है कि कृष्णा पुनिया का संबंध किस खेल से है? कृष्णा पुनिया काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, इनका जो संबंध है दोस्तों वो माना जाता है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो जो है वह कृष्णा पुनिया का संबंध माना जाता है। 721 नंबर का प्रश्न आता है कि सृष्टि टंडन का संबंध किस खेल से रहा है? तो तैराक जो है उससे संबंध रहा है सृष्टि टंडन का। सीमा जोशी के बारे में बात की जो खेल से संबंधित है, किससे? कबड्डी की खिलाड़ी है। कृष्णा पुनिया के बारे में बात की हमने तो वो है डिस्क थ्रो से। हाँ, एक डिस्क आती है जिसको फेंका जाता है, तो उसकी दूरी के आधार पर जो है इसका संबंध जो वो रखा जाता है। सृष्टि टंडन के बारे में हमने बात की तो तैराक मानी जाती है। और हाँ, बताना चाहता हूँ एक जोशी के नाम से मेरे को याद आया, सीमा जोशी का संबंध तो हो गया कबड्डी खिलाड़ी से, जबकि एक जोशी का नाम आता है पार्वती जोशी, ठीक है। तो देश की या फिर राजस्थान की जो पहली फड़ चितेरी है दोस्तों, कौन? पहली फड़ महिला चितेरी मानी जाती है, कौन? पार्वती देवी। पार्वती देवी या फिर पार्वती जोशी के नाम से। हाँ, काफ़ी दक्ष होते हैं फड़ के चित्रण के में देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक जो दक्ष माने जाते हैं वो माने जाता है जोशी परिवार, ठीक है। तो जोशी परिवार के अंतर्गत ही जो सीमा जो क्या नाम इनका, पार्वती जोशी जो हैं वो देश की या फिर राजस्थान की पहली फड़ चितेरी मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 721 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है। अगले क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, नई उमंग नई जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।